जय माता दी। मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं एक बार फिर आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम तारे ज़मीं में। लगातार चर्चा हमारी चल रही है, वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती हैं, क्या हो सकता है रीजन, जड़ कौन सी हो सकती है जिसकी वजह से हमें इन तमाम परेशानियों से रूबरू होना पड़ता है। आज भी हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और आपको काफी सारी बातों से अवगत कराएंगे, आपको जानकारी देंगे कि आखिर ऐसी कौन कौन सी स्थितियां हो सकती हैं जिसकी वजह से आपके वैवाहिक जीवन में मुश्किलें, परेशानियां आड़े आ सकती हैं। शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम के, स्वागत करेंगे हमारे साथ मौजूद ज्योतिष गुरु आचार्य रमित पलिक जी का। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। आचार्य जी, जो फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं कि मैरिटल लाइफ में जो जो परेशानियां क्रिएट करते हैं ग्रह, और इसके साथ ही साथ रीजन कौन कौन से हो सकते हैं। बहुत सारे फोन हमें दर्शकों के इस वक्त मिल रहे हैं क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से उन तक बहुत सारा ज्ञान पहुंच रहा है। अगर मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाऊं तो यहाँ पर काफी सारे फोन हमें लोगों के ये भी मिले हैं जिन्हें कि शादी के कुछ दिनों बाद ही वैवाहिक जीवन का जो सुख भोगना चाहिए वो नहीं भोग पा रहे। रीजन कहीं ना कहीं उनके शरीर को रोग ने घेर लिया है, समस्याएं, परेशानियां पैदा हो गई हैं। तो वो लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारे जीवन में ऐसी जो स्थिति अचानक से प्रकट हो गई, जो पैदा हो गई है, उसका रीजन हम क्या माने। देखिए, जन्म पत्रिका के अंदर जब गुण मिलान की संख्या का निर्धारण किया जाता है तो 36 गुणों में से हर एक के 36 गुण मिलेंगे, ये किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। और 36 में से किसी के 16 गुण मिलते हैं, किसी के 18 गुण मिलते हैं, 22 मिलते हैं, 23 मिलते हैं, 27 मिलते हैं। मतलब कुछ भी ABCD कोई भी संख्या उनकी हो सकती है। और अच्छा ज्योतिर्विद वो केवल और केवल जो गुणों की संख्या को निर्धारण करने की अपेक्षा कुंडली के ऊपर फोकस करे। कुंडली मिलान में जो नक्षत्र है आपका, वो नक्षत्र के साथ दूसरे लाइफ पार्टनर का नक्षत्र के बेस पर आपको 8 अलग अलग तरह के अष्टकूट होते हैं। उन अष्टकूटों की संख्या निर्धारित करती है कि आपको एक दूसरे के साथ फिजिकल कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी। उसमें भी कई सारे फैक्टर हैं, उसमें आपका इमोशनल फैक्टर भी है, उसमें आपका जो आपका हेल्थ इशू भी है, उसमें आपके फिजिकल कैरेक्टर भी हैं। वो सारे की सारी इंडिकेशंस आपको जन्म पत्रिका देती है। लेकिन एक बात यहां पर ध्यान रखना कि अगर कुंडली मिलान वक्त आपके लगन का मालिक आपके होने वाले लाइफ पार्टनर के कुंडली के बुरे खानों में जाकर बैठ रहा हो, या उस दूसरे व्यक्ति का लगन का स्वामी आपकी कुंडली के अंदर किसी बुरे घराने के अंदर जाकर विराजमान हो रहा हो, तो यह सीधा सीधा संकेत है कि आपके लिए जीवन में आपकी शादी के एकदम बाद पूर्ण तौर पर स्वास्थ्य की दृष्टि से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप फिजिकल तौर पर उतने एबल और कैपेसिटेटेड होकर काम नहीं कर पाते जितना आपको लगता था कि आप शादी से पहले बहुत एक्टिव थे, बहुत इजीली हर असाइनमेंट को पूर्ण तौर पर कंप्लीट कर लेते थे। इन बातों के प्रति जन्म पत्रिका के दोष जिम्मेवार हैं और 100% जिम्मेवार हैं। यह बात आप ध्यान रखिएगा। कोई ज्योतिष को नकारे वो उसकी मर्जी, लेकिन ज्योतिष के जो थंब रूल हैं वो ये बात बोलते हैं कि एक लाइफ पार्टनर का लग्नेश दूसरी कुंडली में कैसे स्थान पर किस अवस्था में है, और उस व्यक्ति विशेष का लग्नेश इस व्यक्ति की कुंडली में कुंडली के अंदर किस अवस्था में विराजमान है, इसको पूर्ण तौर पर अपने कुंडली के मिलान के वक्त ही जान लेने से बहुत सारी परेशानियों से बचा जा सकता है। और उसका मैं एक सबसे बड़ा इजी मेथड ये मानता हूं कि अगर किसी ज्योतिर्विद के पास जाओ, उसको कुंडली मिलान के वक्त ये खुद बोल दो कि हमारे लगन की पोजीशन देख लो भाई, हम वहां पर जाके कैसे रहेंगे, हमारा मेंटल स्टेटस, मतलब हमारा चंद्रमा और चंद्रमा के राशि का स्वामी फला की कुंडली के अंदर कैसे स्थानों में विराजमान है, इसको भी देख लो कि हम फिजिकल और मानसिक तौर पर उसके साथ जिंदगी काट पाएंगे या नहीं। और अगर ऐसी अवस्था में आप कहीं ना कहीं उस जगह रिश्ता कर बैठे हैं या शादी हो चुकी है, तो क्या उपाय करने हैं वो भी आपको ज्योतिष के माध्यम से जरूर जान लेना। आचार्य जी बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ हैं, वीना जी हैं करनाल से। वीना जी जय माता दी। जय माता जी। हाँ जी, बताएं डेट ऑफ बर्थ। मैं अपनी बेटी के लिए जानना चाहती हूँ, उसका नाम है ज्योति। डेट ऑफ बर्थ ज्योति की? डेट ऑफ बर्थ है 7 जनवरी 1978। 7 जनवरी 78। टाइम? टाइम 9:28 रात के। जन्म का स्थान? जन्म का कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र। सवाल पूछे ज्योति जी के बारे में। सवाल उसने बीएड है, MA बीएड है, उसकी सरकारी नौकरी का योग है गुरु जी। जय माता दी। जय माता जी गुरु जी। 100% योग है सरकारी नौकरी के। हैं गुरु जी। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती उसकी सरकारी नौकरी को।
जबरदस्त गुरुजी, योग है। अभी तो उसका फिलहाल वो डीवीएस स्कूल में पढ़ा रही है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रही है, उसका कोई इतना स्कोप नहीं है वहाँ पर इतना अच्छा। बिल्कुल आप इसके लिए कोशिश करिए, सरकारी नौकरी का योग इसके लिए बन जाएगा। इलेक्शंस होने के बाद निश्चित तौर पर इसके लिए आप एफर्ट लगाइए। जो भी सरकारी नौकरी निकले उसमें इंटरव्यू और एग्जाम इसके दिलवाइए। 500% इसके अच्छे योग हैं। इसकी कुंडली बहुत शानदार है इस मामले में, केवल करियर मामले में इसकी कुंडली बहुत शानदार है, लेकिन इसकी पारिवारिक जीवन की जिंदगी के लिए इस जातिका की कुंडली कोई बहुत अच्छी नहीं है। 3 ग्रह इसकी कुंडली के अंदर वक्री हैं। चंद्रमा में गुरु की दशा चल रही है। मार्च 2014 के बाद चंद्रमा में शनि की दशा आएगी, जो इसे पहले कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कोई नौकरी लगवाएगी और उसके बाद वही नौकरी इसकी परमानेंट होने का आसार बनेगा। इसकी फैमिली में कोई ऐसा रिश्तेदार आज तक हुआ है जिसके आखिरी वक्त मृत्यु बड़ी मुश्किल से हुई थी? गुरुजी इसके फैमिली बारे में मेरे को इतना तो पता नहीं है, मतलब इसके दादी जी अभी हैं थोड़े जो मतलब अभी बीमार रहते हैं बहुत ज्यादा। नहीं, बहुत ज्यादा मतलब ऐसी हालत है जिसमें बेड पर ही एक तरह से पूरी परेशानी वाली स्थिति देख रहे हैं? हाँ जी, वो गुरुजी बेड पे ही है बिल्कुल। उनके हाँ, ये स्थिति एक तो ये स्थिति इसकी कुंडली के लिए जरूरी थी जाननी। दूसरी बात एक और जानने, इसकी शादी हुई है? हाँ जी गुरुजी इसकी शादी हो चुकी है। इसकी जो शादी हुई उसके विदिन 7 इयर्स ससुराल में से किसी से बोलचाल बंद या किसी के लिए बहुत भारी शारीरिक कष्ट आया हो? हाँ जी गुरुजी उसके चाचा जो हैं, जो चाचा सास उससे बोलचाल बिल्कुल बंद हो गया उनका। अच्छा, बोलचाल बंद हो गई है। ठीक है, जो संकेत मैंने देखने थे वो मैंने देख लिए। इसके आधार पर यही आंसर निकलता है कि सरकारी नौकरी का योग इस बच्ची के ऊपर निश्चित तौर पर बनेगा। उपाय करेगी ये? हाँ जी करना ही गुरुजी। बिल्कुल, उपाय लिखो फिर आप। हाँ जी, इसको बोलो कि आप विशेष तौर पर कांच का गिलास अपनी जिंदगी से प्रयोग करना बंद कर दो। ठीक है गुरुजी। कांच के गिलास का प्रयोग नहीं करना। और इसको बोलो कि हर महीने अपने वजन के 10वां हिस्सा दूध हाँ जी, ये गरीबों में बांटा करे, पैकेट वाला दूध जो है। अच्छा जी। और दूसरा इसको बोलो कि ये अच्छा रहेगा इसके लिए, अभी जो चंद्रमा में शनि की दशा अभी आने वाली है, घर में जितने पुराने कपड़े और रिजेक्टेड शूज पड़े हैं वो धीरे धीरे करके सब दान कर देने हैं। अच्छा जी। ये दोनों उपाय करवाने शुरू कर दो। परमात्मा की कृपा रही तो इस 27 अगस्त से पहले पहले इसके पास सरकारी नौकरी की ऑफर लेटर निश्चित तौर पर होगी। ठीक है? ये है इसका जी, मकान का योग है। मकान का योग 2015 में बनेगा, बर्थडे के बाद। अच्छा, जिसके बर्थडे के बाद। ठीक है आचार्य जी, जब मैं आपके साथ पिछला एपिसोड कर रही थी तो मुझे याद है आपने बात की थी मंगल और शुक्र के कॉम्बिनेशन की। मुझे थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि इस चीज को आप क्लियर कर दें कि मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन वैवाहिक जीवन की स्थिति में किस तरह से परेशानियां क्रिएट करता है? डाउट्स क्रिएट करने का कार्य करता है। मंगल और शुक्र जहां भी इकट्ठे जिस भी कुंडली में विराजमान होंगे, उस व्यक्ति विशेष को दूसरी जो विपरीत लिंग है वो हमेशा उसकी तरफ आकर्षित रहेगा। मैग्नेटिक फोर्स उस व्यक्ति के अंदर एक खास तौर पर देखी जाती है। और ये जान लें कि कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में ये बहुत बड़ी परेशानी रहेगी कि उसका लाइफ पार्टनर जिसकी कुंडली में मंगल शुक्र इकट्ठा है, हमेशा इस बात के लिए कहीं ना कहीं संकुचित मानसिक अवस्था में जरूर रहेगा कि इसको अगर कहीं ना कहीं कोई फोन आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसकी कोई बातचीत अगर डेली रूटीन में होती है किसी के साथ, तो मामला गड़बड़ है। और अगर सही से अगर आपको ये बात बताई जाए कि सातवें घर का स्वामी अगर इस मंगल शुक्र के साथ कहीं इफेक्ट हो रहा हो, या सातवें घर के जो अंदर मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन हो, या सातवें घर को मंगल और शुक्र दोनों ही प्रभावित कर रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं ये बात सही साबित भी हो जाती है कि उस व्यक्ति का अपने शादीशुदा जिंदगी के अलावा भी कहीं ना कहीं कोई इत्र संबंध पूर्ण तौर पर उसकी चिंता और समस्या का कारण बन जाता है। लेकिन एक बात हमने और देखी कि जहां कहीं बृहस्पति ग्रह अपनी देव दृष्टि से उस मंगल शुक्र के प्रभाव के ऊपर अपना असर डाल दे, तो फिर उस नेगेटिव अवस्था से निश्चित तौर पर मुक्ति भी मिल जाती है। और यह कॉम्बिनेशन लड़के और लड़की दोनों की कुंडलियों में बराबर तौर पर जिम्मेवार रहेगा। इसलिए किसी एक पक्ष को उसका बलि का बकरा नहीं बनाया जा सकता। मंगल शुक्र का प्रभाव इकट्ठा अगर जन्म पत्रिका के अंदर किसी भी तरह से दिखाई दे रहा है, समथिंग मिस्टीरियस इज गोइंग टू बी देयर। सो इसलिए थोड़ा सा उस रहस्य से पर्दा ज्योतिष के माध्यम से जान लेना अच्छा रहेगा। हम बात कर रहे हैं शुक्र और राहु के कॉम्बिनेशन की। ये पाया जाता है कुंडलियों में, होता है कि विवाह के बाद काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये मत आप सोच के बैठ जाइएगा कि इन परेशानी का कोई उपाय नहीं है, कोई समाधान नहीं है। समाधान है
हर एक चीज का। बस हमें उसे खोजने की जरूरत है, उसे ढूंढने की जरूरत है, और ये समाधान आपको देंगे आचार्य जी। इसके लिए आपको कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा। कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए आप अपॉइंटमेंट लीजिएगा, टेलीफोनिक या फिर पर्सनली। जीवनसार अमृत कुंडली फल जरूर बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए सारे नंबर्स हैं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के उस पार होंगी बहुत सारी बातें, चल लौटते हैं। ये जीवनसार पुस्तक, ये पुस्तक नहीं, ये मेरा साथी है। इसने मुझे आने वाली सभी कठिनाइयों को पहले से ही सूचित कर दिया और उसके सरल उपाय इसमें से मुझे मिलते हैं, जिसके वजह से आज मैं हर कसौटी में सफल हो पाया हूँ। मैं तो यही बोलूँगा, ये पुस्तक नहीं, बल्ले बल्ले है, बल्ले बल्ले। अपनी ही जन्म तिथि और जन्म समय पर आधारित जीवनसार अमृत कुंडली फल आज ही मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करें जीवन का कल्याण। संपर्क सूत्र 0161 5055 0161 50800990। आप सभी दर्शकों के लिए सुनहरा मौका है कि यदि आप गुरुजी से स्वयं घर बैठे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो ये सुविधा उपलब्ध है। फोन अपॉइंटमेंट के लिए व अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी द्वारा रहस्यमयी ग्रह राहु पर की गई बहुमूल्य रिसर्च के द्वारा उसके बुरे असर को अच्छी तरह से जानकर बुरे पलों से बचने के सबसे असरदार उपाय को गुरुजी ने त्रिशक्ति कवच का नाम दिया। उस कवच में अलग अलग धातुओं में 3 विशेष भाग्यवर्धक एवं समस्या नाशक रत्नों को जड़कर संबंधित ग्रहों के मंत्रोच्चारण द्वारा इस कवच को अभिमंत्रित करके विशेष ऊर्जा का प्रवेश करवाया जाता है। यदि आप हमारे संस्थान से लैब टेस्टेड नेचुरल या कल्चर्ड रत्नों युक्त त्रिशक्ति कवच को मंगवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर हम आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। हम बात कर रहे हैं वैवाहिक जीवन में जो परेशानियां अचानक से खड़ी हो जाती हैं, जो ग्रह दिक्कतें लाके खड़ी कर देते हैं, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं हमारी जिंदगी में कि ये रिश्ता टूट जाता है, बिखर जाता है। इस रिश्ते को हम कैसे बचा सकते हैं, यानी कि रेमेडीज क्या क्या हो सकती हैं, ये हम जानेंगे आचार्य जी से। आचार्य जी बताएं, जो परेशानियां हैं क्या हो सकता है इसका निवारण? देखिए, जब भी चरित्रहीनता का कोई दोष लगता है, कहते हैं कि चरित्रहीनता का तो डाउट ही किसी तरह से दाम्पत्य जीवन में आ जाए तो वो बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर देता है। उसको उस शक को निकालना असंभव सा होता है। और खास तौर पर यह भी कहा गया है कि जो लड़की के मन में, अगर घर की स्त्री के मन में किसी तरह से कोई डाउट आ जाए तो वो खटकता रहता है, वो पूर्ण तौर पर सारी जिंदगी उसका पीछा करता रहता है, होंठ करता रहता है उसको एक प्रेत की तरह। वो स्थिति सही भी है। मंगल शुक्र अगर जन्म पत्रिका के अंदर इकट्ठे हों, मैं नहीं बात करूंगा कि किसी भी प्रकार से आपके परिवार के किसी सदस्य की कुंडली में है या आपके किसी रिश्तेदार की कुंडली में है, या आपके हो सकता है कि इस समय आप प्रोग्राम सुन रहे हैं आपको लगे कि हमारे जो है पति देव की कुंडली में ये योग मौजूद है, हमने तो कभी आज तक ऐसा सोचा नहीं था, अब जरूर ध्यान रखूंगी। ये कार्यक्रम इन परेशानियों को बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि उन परेशानियों को समाप्त करने के लिए है। या खास तौर पर वो लोग जो अपने घर में अपनी घर की बेटियों की, बहू की या अपनी मिसेस की कुंडली देखे कि हाँ मंगल शुक्र इकट्ठा है, तो वो अल्प ज्ञान को लेकर उनके ऊपर कहीं किसी प्रकार से डाउट मत करने लगना। पूर्ण स्थितियों को जीवन में जानना जरूरी है। इसके कारण निवारण भी साथ में है, इसके परिहार भी हैं, वो भी किसी समय मैं कार्यक्रम में चर्चा जरूर करूंगा। लेकिन अगर किसी तरह से ऐसे संकेत दिखने लग गए, मंगल शुक्र का असर दिखाई देने लग गया, तो फिर क्या करना है? अगर लड़के की कुंडली में है, बहुत बेहतर उपाय उस व्यक्ति विशेष को बोले कि राधा रानी जो है उनके गले में गुलाब के फूलों का हार महीने के जो पहला मंगलवार होता है, संक्रांति के बाद जो जेठा मंगलवार कहा जाता है, इसे ज्येष्ठ मंगलवार कहा जाता है, उस दिन जरूर उनके गले में खास तौर पर वो राधा रानी जी के गले में पहनाएं। या ये उपाय अगर लड़के की कुंडली में मंगल शुक्र इकट्ठा है तो वो ये उपाय शुक्रवार भी राधा रानी के गले में ये उपाय गुलाब के फूलों को हार के रूप में डालने का कर सकते हैं। अगर लड़की की कुंडली में है जिसके मंगल शुक्र इकट्ठे हैं, तो फिर ऐसी अवस्था में उस लड़की के लिए यह जरूरी होगा कि कृष्ण भगवान जी के गले में गुलाब के फूलों की ही माला जो है वो निश्चित तौर पर मंगलवार को धारण करानी जरूरी होगी। विवाहिता है या अविवाहिता है, इस मामले को नजरअंदाज करके इस दोष को काटने के लिए यह उपाय उनके लिए परम औषधि साबित होगा। और जो चर्चा चल रही थी, जैसे कि हमने कहा था
कि एक दूसरे परिवार में जाते ही हेल्थ के इश्यूज आने लगते हैं। परिवार के सदस्य ये कहते हैं कि पता नहीं शायद शुरू से ही बीमार थी जो हमारे घर में आकर इसने हमें तो बहू वाला सुख कभी दिया ही नहीं। या किसी प्रकार से लड़की ये सोचती है कि जिसके साथ शादी करके बंध के आ गई हूं, ये लड़का तो हर वक्त बीमार ही रहता है, इसको तो जीवन में फिजिकल तौर पर पूर्ण तौर पर समस्याएं हैं। उपाय उसके भी क्या कर रहे हैं कि आपकी शादी के बाद अगर ये दिक्कतें आनी शुरू हुई हैं तो आपके सप्तमेश का रत्न आपको धारण करना, उस समय ज्योतिर्विद की राय से, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी मारक भी होता है, सप्तमेश का रत्न धारण करना या कारक ग्रह शुक्र और बृहस्पति का रत्न डायमंड या पुखराज धारण करना उस समस्या का हल हो सकता है। इसलिए जब कभी भी इस प्रकार की किसी समस्या से आप जूझ रहे हैं तो उस समस्या का हल आपको जीवन में ढूंढने के लिए ज्योतिष के पास जाने की जरूरत जितनी है, उसके साथ साथ उतनी ही जरूरत यह भी है कि उसके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना भी है। केवल और केवल नक्शा देख लेने से आप मंजिल तक नहीं पहुंचते हैं, उस नक्शे के आधार पर आपको कदम भी बढ़ाने होंगे, आपको उस रास्ते पर चलने के लिए तकलीफों का सामना भी करना होगा, उन तकलीफों को सामना करने के बाद अपनी मंजिल को छूना भी होगा। और निश्चित तौर पर परमात्मा आपके ऊपर तभी कृपा करता है जब आप अपनी मदद खुद करने के लिए तैयार होते हैं। यह निश्चित तौर पर ज्योतिष का एक मूल ज्ञान है। इस बात को, इस मर्म को समझ जाएंगे तो जिंदगी निश्चित तौर पर आपकी कुंडली के मुताबिक आप बेहतरीन ढंग से जी पाएंगे। ये आपको ज्योतिषविद के द्वारा वायदा है। मैं हमेशा दर्शकों को बोलती हूँ, जीवन सार बनवा लो, भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी। और अभी जो हमारी बात चल रही है आचार्य जी की वैवाहिक जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं वो कुंडली के माध्यम से पता, अगर हम जीवन सार की बात करें, ये उस मामले में किस हद तक लोगों की हेल्प करती है? देखिए, बहुत सारे जो ज्योतिष की गणना है, इस जीवन सार अमृत पुस्तक के माध्यम से हम उस गणना को कैलकुलेट करके आपकी कुंडली के अंदर लिख देते हैं। मेरी एक बात को और बड़े ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे दर्शकों, कोई भी व्यक्ति विशेष या किसी भी ABCD पर्सन की हम बात करें, चाहे कोई किसी भी प्रकार से कोई पार्टी का लीडर रहा हो, चाहे वो कोई एक लेमैन रहा हो, किसी भी जातक जीवन के अंदर उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि को या उसकी जिंदगी की बहुत बड़ी गिरावट को दर्ज किया जाता है। उसकी डे टू डे एक्टिविटी को किसी तरह से कोई समाचार नहीं बनता है। जीवन में एक बात ध्यान रखना, आपका घर का वो बच्चा, आपके परिवार का वो सदस्य आपके लिए चाहे 16 आने खरा हो, 24 कैरेट प्योर गोल्ड हो, अच्छी बात है, लेकिन जब कभी उसकी जन्म पत्रिका का दोष अपने आप में आपके लिए उपाय मांगेगा और उसे उपाय नहीं मिलेगा तो वो पूर्ण तौर पर चीख कर अपने आप की अवस्था को जाहिर करेगा। और अगर उसका निवारण तौर पर आप पहले से उसका पूर्ण तौर पर उपाय सिद्ध कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी उस समस्या से आपको निजात मिल जाएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे पता नहीं भविष्य किसने देखा होगा कि नहीं होगा, ऐसे पहले उसकी चिंता करते जाओ। तो आप अपने आप में ये सोचो कि आपके घर में आज कोई बच्चा पैदा होता है, उसे पोलियो ड्रॉप्स क्यों देते हो, उसे टेटनस का इंजेक्शन क्यों लगवाते हो, उसे इतने सारे इंजेक्शंस का जो एक पूर्ण तौर पर लिस्ट दी जाती है कि दूसरे महीने ये लगेगा, 2 महीने के बाद ये लगेगा, 6 महीने के बाद ये इंजेक्शन लगेगा, फिर ये डोज मिलेगी, फिर हेपेटाइटिस के उसके इंजेक्शन या डोजेस होंगी, ये क्यों करवाते हो? क्योंकि ये एक आपको पहले से बचाव सिखाता है, उस बच्चे के अंदर उसके प्रति रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको पैदा करते हैं। ये इंजेक्शन है, जो ये ड्रॉप्स हैं, उसी रूप में इस जीवन सार अमृत को भी अपनी जिंदगी में अपना लें। आपकी जिंदगी में से कुछ छीनने का कार्य नहीं कर रहा है ये जीवन सार अमृत, बल्कि आपकी जिंदगी में होने वाली नेगेटिव संभावनाओं से आपको मुक्ति का आसान रास्ता समझाने की उपाय इसमें लिखे हैं। जो पॉसिबिलिटीज है आपके साथ जीवन में क्या क्या दुष्प्रभाव वाली परिस्थितियां हो सकती है, उसके अंदर कारण और पूर्ण तौर पर उसका विवेचन लिखा है। अगर उस परिस्थितियों से आप पूर्ण तौर पर परेशानी अनुभव होने से पहले उस रास्ते को बदल देना चाहते हैं, उसके निवारण उपाय के तौर पर लिखे हैं। इन सब घटनाओं का फोरकास्ट आपको दिया जाता है और दशा अंतरदशाओं के आधार पर कब वो घटना आपके साथ घटित हो सकती है, आने वाले 9 ग्रहों की दिशाओं, वो चाहे 10 साल की है, चाहे 6 साल की है, चाहे 20 साल की है, वो आपको उसमें लिख कर भेजी जाती है। बिल्कुल, और बहुत ही सरल सी भाषा में इसे लिखा गया है जिसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। बहुत ही टिपिकल शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है कि जो आपके सर से बिल्कुल ऊपर चले जाएंगे। आसानी से आप इसके एक एक शब्द को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं अपने बारे में, और उपाय तो इसमें लिखे गए हैं जिन्हें अगर आप जिस हिसाब से इसमें दिए गए हैं उपाय उस तरह से आप करते हैं,
लाभ ही लाभ आपको अपने जीवन में मिलेगा। तो फौरन से जीवन सार अमृत कुंडली फल आप जरूर बनवाएं अपनी। इसे बनवाने के लिए अपनी डिटेल्स यानी अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ, अपना प्लेस ऑफ बर्थ, ये तीनों चीजें आप हमें लिख के भेजिएगा। नहीं है तीनों चीजें तो भी परेशान मत होइएगा, हमें फोन करें, हम आपसे थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे, फिर जीवन सार आपकी खुद ब खुद बन के आपके घर पहुंच जाएगी। और आप जानते ही हैं अपॉइंटमेंट लेना तो है ही अनिवार्य। आप टेलीफोन नहीं, आप पर्सनली 2 तरीके से अपॉइंटमेंट आचार्य जी से ले सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, रेखा जी है लखनऊ से। जय माता दी रेखा जी। जय माता दी मैम। बताइए जी डेट ऑफ बर्थ अपनी। 13/10/1983। 13 अगस्त 1983। टाइम, जन्म का वक्त बताएं जल्दी से। 9:04। रात को, सुबह? रात का है मैम। जन्म का स्थान? लखनऊ। सवाल पूछें अपना। ये मेरे भाई की है मैम, तो भाई के बारे में गुरु जी से बात पहले भी हो चुकी है। जय माता दी। जय माता दी गुरु जी। पहले तो रेखा जी ये जानना 13 अक्टूबर है या 13 अगस्त है? 13 नहीं सर, 13/10 है। हाँ 13 अक्टूबर हुआ ना, 13/10/1983। क्या पूछने का? क्या गुरु जी? पूछने का क्या है वो बताइए, प्रश्न क्या है? जॉब के बारे में पूछा था गुरु जी आप, तो आपके मार्गदर्शन से मेरे भाई को जो है जॉब लग गई है गवर्नमेंट। बहुत बधाई हो आपको। उसकी मिठाई कहाँ भेजी आपने? जी जी गुरु जी। उसकी मिठाई कहाँ है रेखा जी? गुरु जी आपके दोस्त से पहले सैलरी तो भाई को मिल जाए, उसकी सैलरी से मिठाई आपको भिजवा दी जाएगी। हाँ यही काम हम लोग करते हैं भगवान से, पहले नौकरी मिल जाए तो, अब नौकरी मिल गई तो पहले सैलरी मिल जाए तो। हाँ भगवान, अभी तो वहाँ राजस्थान में ट्रेनिंग पर है। भगवान खुश रखे। किस महकमे में मिली है नौकरी इसको? ट्रेन ड्राइवर की मिली है गुरुजी। अरे वाह, बड़ी फैंटास्टिक जॉब मिली है। 40-50 हजार से कम क्या होगी? हाँ जी, वो जो है राज्यसभा वहाँ से है ना, केंद्र सरकार वाली है। तो आज के बाद फिर मेरी सारी रेलवे की ट्रेवलिंग का जो है बुकिंग का जिम्मा उसका रहा। जी जी गुरुजी, मेरे भाई को हो जाए लखनऊ, फिर आपको फ्री में बुलवा लेंगे। ठीक है, श्योर। आपके भगवती की कृपा रहे आपके ऊपर और चेहरे पर मुस्कुराहट इसी तरह से रहे। कोई विशेष प्रश्न है इसके लिए आपके पास? गुरुजी विशेष नहीं, बस इन्हीं के जीवन के बारे में जो भी अच्छा हो बुरा हो बता दीजिए बस। अभी अच्छा तो होना शुरू हो ही गया, अब अच्छा और कैसे करना है? आपकी जीवन सार है इसकी बनी हुई? अभी इनकी तो नहीं बनी है गुरुजी। जितनी जल्दी हो सके बनवाओ। कारण क्या है कि इनके ऊपर राहु की महादशा चल रही है। 18 साल की ये दशा होती है, राहु उच्च राशि में है इनके। और मैं बार बार इस कार्यक्रम के माध्यम से कहता हूं कि राहु जितना कुछ छीनना जानता है अपनी दशा में, उतना कुछ देना भी जानता है। तो इन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे लेना है इस राहु की दशा में, वो पूर्ण तौर पर इनकी जीवन सार के अंदर मैं टाइम टू टाइम रेमेडीज लिखकर भेजूंगा, वो उपाय करवाते जाइएगा। देखा जी, एक बात और ध्यान रखना, आपके भाई साहब को अभी शादी हो चुकी है इनकी? अभी नहीं गुरुजी। अब इनको एक बात बोलना कि गुरुजी से एक वायदा करना है इसको। जिंदगी में जब इसकी शादी होगी तो कभी भगवान के आगे ये प्रार्थना नहीं करनी कि पहले मुझे बेटा संतान हो। ये जिंदगी में अगर पहले इसको बेटी संतान हो गई तो ये जिंदगी में कमाल करेगा, इतना भाग्यशाली और तरक्की के रास्ते की तरफ बढ़ेगा कि इसके बाकी के सारे ऑफिसर भी देखेंगे कि इसने जो तरक्की का रास्ता पकड़ा है बड़ी स्पीड से ये जहां तक उन्नति की तरफ बढ़ता जा रहा है। एक इसको बोलो कि बेटा नीलम पन्ना और डायमंड पहन के रख, पन्ना और नीलम 6 से 9 रत्ती का और डायमंड 31 सेंट से ऊपर का हो। ठीक है जी। बस ये उपाय आप कराओ, मेरी तरफ से उसे शुभकामनाएं देना और अपने परिवार के अंदर सबको मेरी तरफ से मिठाई बांटना जैसे इसकी पहली सैलरी आए। ठीक है, खुश रहो। चलिए, और खुशी तो इनके चेहरे से, इनकी आवाज की खनक से हमें यहाँ समझ में आ रही थी और हम सुन भी पा रहे थे। हमारे पूरे दर्शक ये सुन पा रहे हैं कि आचार्य जी के मार्गदर्शन में इनके भाई ने उपाय किए और आज इनके भाई की सरकारी नौकरी लग गई है, वो भी बहुत अच्छी। खैर, हमारी गुड विशेस हमेशा आप लोगों के साथ हैं। अगर आप भी ऐसे सटीक और सरल उपाय जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप आचार्य जी का मार्गदर्शन जरूर लें। इसके लिए लीजिएगा टेलीफोनिक या फिर पर्सनली अपॉइंटमेंट। डिटेल्स है आपकी टीवी स्क्रीन पर। और जीवन सार अमृत कुंडली फल जरूरी है आपके लिए, इसीलिए मैं बार बार कहती हूं इसे आप जरूर बनवाएं।
नंबर आपके सामने है अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए। आचार्य जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगी और कि आपके मार्गदर्शन में उपाय जाने ना सिर्फ इन्होंने बल्कि बहुत सारी हमारे दर्शक हैं जो आपके मार्गदर्शन में उपाय प्राप्त करते हैं और उनकी आवाज में ऐसे ही खनक हमेशा। मैं एक बात और आपको कहूंगा कि बहुत सारे लोगों के फोन कॉल जब हमारे कॉल सेंटर में आते हैं तो वो कहते हैं कि गुरुजी आपके इन उपायों से हमें ये फायदा हुआ, हमें वो फायदा हुआ, हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो मैं भी मुस्कुरा के कई बार पूछता हूँ कि क्या करना चाहते हैं आप मेरे लिए, बताइए। वो कहते हैं कि आप कोई समागम कराओ या किसी तरीके से आप हमारा कॉल जो है कार्यक्रम में लिया करो, हम आपके बारे में वहां बताना चाहते हैं। मैं कहता हूँ नहीं मेरे बेटा, नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे दोस्त, केवल उन लोगों की समस्या का हल होना चाहिए जो बेचारे बहुत देर से वेट कर रहे होते हैं कि फोन लगे तो हमारी समस्या का निवारण हो। मुझे ऐसे फोन्स की जरूरत नहीं, ऐसे फोन कॉल्स की, फेक लोगों की जरूरत नहीं जो झूठी सच्ची तारीफ करें। आपका बाय चांस फोन लग जाए, आपके साथ जिंदगी में जो उन उपायों का असर सुखद या दुखद मिला है आप बताइए, लेकिन मेरी तरफ से फोन लगवाने का कभी कोई हट नहीं होगा। ये आप लोगों को मेरी दरख्वास्त है, आप लोग केवल और केवल रमित मलिक के लिए दुआएं मांगे कि आपके लिए जितना हो सके मैं और अधिक एफर्ट कर सकूं और आपकी सहायता कर सकूं। मां भगवती ने जो आशीर्वाद दिया है उस आशीर्वाद के माध्यम से आपकी जिंदगी में चंद खुशियों के रंग भर सकूं। बिल्कुल, और आप हमारे साथ लगातार जुड़िएगा और आपसे जो लोग जुड़े हैं उन्हें भी इस कार्यक्रम से आप जोड़िएगा ताकि उनकी जिंदगी में भी जो परेशानियां, उन परेशानियों का अंत हो सके। इसके लिए उपाय जानना बहुत जरूरी है। उपाय जानने के लिए कुंडली का विश्लेषण होना बेहद जरूरी है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, नंबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। फिलहाल हमें वक्त इशारा कर रहा है कि इस कार्यक्रम को हमें यहीं पे देना होगा विराम। आज के लिए इतना ही, लेकिन आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।